हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CS नॉलेज। आज देखिए, आज हम करेंगे राजस्थान में जो हमारे आपको पता है राजस्थान का इतिहास बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। राजस्थान में क्या है कि बहुत प्रकार के दुर्ग हैं, महल हैं, छतरियाँ हैं, बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं, स्मारक है, बहुत सारी चीज़ें राजस्थान में बनाई गई है राजाओं के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर ये राजपूताना है, यहाँ पे राजाओं ने बहुत शासन किया है। तो उन्होंने अपने जीवन काल में स्थापत्य कला को भी और इसको कला संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया और ख़ुद की जो छवि थी और उसको उन्होंने काफ़ी निखारा है और काफ़ी चीज़ें इतिहास में हमारे लिए छोड़ करके गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में जो प्रमुख महल हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आज देखेंगे ये वाला टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम राजस्थान की राजधानी जयपुर से। तो जयपुर में जो प्रमुख महल, राजमहल हैं उसके बारे में देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, जयपुर में सबसे पहले है आमेर महल। आमेर महल का निर्माण 1592 में महाराजा मान सिंह ने करवाया था। ठीक है, महाराजा मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और इसी में शीश महल भी है। इसका निर्माण मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने करवाया, जो कि जयपुर के ही महाराज थे, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया है। और दीवाने खास में इसकी गिनती हुआ करती थी और ये प्रमुख एक तरह से इसका दरबार सजा करता था यहाँ पे शीश महल में। तो ये 1592 में राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया आमेर किला था। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं नाहरगढ़। इसकी विशेषता ये थी कि यहाँ पर एक जैसे 9 महल हैं। ठीक है, एक जैसे 9 महल हैं यहाँ पर। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखिए, नाहरगढ़ में मैं आपको बताऊं, नाहरगढ़ में एक तो शूटिंग हुई थी रंग दे बसंती की। वो जो पुल बना हुआ है वहाँ पे ऊपर से वो कूदा था, तो वहाँ पे एक तो नाहरगढ़ में उसकी शूटिंग हुई थी। आमेर में शूटिंग होती रहती है, पहले भी होती थी। इसमें केसर क्यारी भी है आमेर महल में नीचे की तरफ, आपने देखा होगा। आमेर महल में ऊपर से देखेंगे तो नीचे केसर क्यारी भी दिखती है। तो और बाकी यहाँ पे दीवाने खास है, शीश महल बना हुआ है और राजा मान सिंह ने 1592 में इसका निर्माण करवाया था। और नाहरगढ़ के बारे में आपको पता है, रानियों के लिए, अपनी रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवा दिए थे माधो सिंह ने। तो महाराजा माधो सिंह ने इसके लिए ये नाहरगढ़ का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में अगला देखते हैं जल महल का। जल महल के बारे में क्या बात है, यहाँ पर झील का पानी रोक करके और एक गर्भावती नदी है, उस नदी से मानसागर झील में पानी आया करता था और उस पानी को रोक करके ये आपका जल महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो जल महल बनाया गया, बहुत ही सुंदर और दर्शनीय स्थल है ये देखने के लिए। और इसके बीचों बीच एक महल भी बना हुआ है, राजा वगैरह रुका करते थे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में आते हैं अगला देखते हैं हवा महल। अब हवा महल क्या है, फेमस है, प्रमुख एट्रैक्शन है राजस्थान में। जयपुर का जो भी जयपुर जाता है, जो भी वहाँ पे घूमता है, वो एक बार तो हवा महल जाता ही जाता है। हवा महल तो सभी को पसंद है। तो इसमें क्या है, 953 तो खिड़कियाँ हैं। पूछा हुआ है क्वेश्चन पटवारी में। ठीक है, कितनी खिड़कियाँ हैं, पूछते हैं। तो एक तो ये हो गया खिड़कियाँ कितनी है, बना कब था ये, 1799 में, ईयर भी पूछते हैं। मंजिला इमारत है ये, 5 मंजिला है ये। ठीक है, खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ बनी हुई है, पूरा का पूरा हवा महल ही है, हवा ही आती रहती है। तो 1799 में इसका निर्माण करवाया था। और किसने करवाया था, ये करवाया आपका सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था।
अच्छा, इसके बाद देखते हैं मोती डोंगरी के महल। इनको क्या बोला जाता है? इन्हें तख्ते शाही महल बोला जाता है। ठीक है। और सामोद महल है। सामोद महल क्या है? चौमू से 9 किलोमीटर दूर है ये महल। और यहाँ पर देखिए शिकार के चित्रांकन का भी वर्णन मिलता है। यहाँ पे मंदिर भी है, एक जैसी पहाड़ियाँ भी हैं। यहाँ पे एक शीश महल भी है। और इसको सुल्तान महल भी यहाँ पे एक सुल्तान महल भी है। ओके, इसके बाद में देखते हैं एक आपका सिटी पैलेस है जयपुर में, या इसको चंद्र महल भी बोलते हैं। ठीक है, सिटी पैलेस है। ये वर्तमान में जो राज परिवार है उसका निवास स्थान है। ओके, इसके बाद में एक मुबारक महल है। इसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। और ये जो बना हुआ है ये यूनानी, मुग़ल और हिंदू शैली का है। मुग़ल और राजपूत शैली का बना हुआ है। और ये मुख्यतः अतिथियों के स्वागत के लिए बनाया गया था, जैसा कि इसके नाम से पता लगता है मुबारक महल है। ये टूरिस्ट पर्पस से था। कोई भी राजा से मिलने आया करता था या कुछ भी था तो उसमें यहीं पे उनको ठहराया जाता था। तो एक तरह से टूरिस्ट पर्पस से बनाया गया था महल, अतिथि सेवा के लिए। ठीक है, तो ये है जयपुर के जो प्रमुख महल हैं, प्लेसेस हैं जयपुर के, कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं तो जयपुर का है। अब देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं झुंझुनू का एक महल फेमस है, झुंझुनू। ठीक है, इसका एक महल फेमस है, उसको बोलते हैं खेतड़ी महल। ये फेमस है। ये फेमस इसलिए है क्योंकि देखिए अभी अपन ने किया था राजस्थान में जो हमारा हवा महल है उसके बारे में देखा था। ये शेखावटी का हवा महल है, यानी कि राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है इसको। और ये दूसरा हवा महल क्यों है, इसके पीछे भी रीज़न है। ये भी सेम 5 मंजिला इमारत है। ठीक है, 5 मंजिला इमारत है, झरोखे खिड़कियाँ वगैरह बनी हुई है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो महाराजा भोपाल सिंह। आपको पता है झुंझुनू के जो महाराजा थे वो भोपाल सिंह थे और खेतड़ी झुंझुनू में ही है। तो महाराजा भोपाल सिंह ने इसका महाराजा भूपाल सिंह या भोपाल सिंह बोलते हैं इसको, करवाया था। और 1760 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ग्रीष्म ऋतु में आरामगाह के रूप में इसका निर्माण करवाया था। और इसकी जो आकृति है कृष्ण जी के मुकुट के समान है। और सेम यही आकृति हवा महल की है। तो खिड़कियाँ बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, टोटल 5 मंजिला है और इस प्रकार की आकृति है इसकी। तो ये खेतड़ी महल है, महाराजा भोपाल सिंह ने बनवाया था। और यहाँ पे लखनऊ की भूल भुलैया भी पाई जाती है और अच्छा बना हुआ है ये। ठीक है, तो इसके बाद में अगला देखते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे बूंदी की। अब देखिए बूंदी में जो फेमस महल है वो है सुख महल। ठीक है,
इसका निर्माण 1773 ईस्वी में विष्णु सिंह ने करवाया था जैतसागर नदी, जैतसागर के तट पर। ठीक है, इसके बाद में उम्मेद महल, छत्रविलास, और रंग विलास भी बनाए गए हैं बूंदी पे। और इसका जो निर्माण किया गया था वो उम्मेद सिंह के द्वारा चित्रशाला के रूप में किया गया था। जब राजस्थान में आर्ट का देखेंगे तब बताएंगे कि उम्मेद सिंह ने चित्रशाला के रूप में भी काफ़ी योगदान दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बूंदी का और जयपुर का। आज हमने क्या देखा, जयपुर का, बूंदी का और झुंझुनू के राजमहल देखे थे, कौन कौन से महल है, कौन कौन से प्लेसेस हैं टूरिस्ट के, पर्यटन के, वो सब हैं। अब इसके बाद में हम अगला देखेंगे, आगे और ज़्यादा सिटीज़ का देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं और अगली क्लासेस में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।